जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, हाई कोर्ट की आज सुनवाई हो चुकी है। उस हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। रिजल्ट के बाद में बात करें साथियों कि रैंक घटेगी या बढ़ेगी, आपकी रैंक कितनी कम हो सकती है, कितनी ज़्यादा हो सकती है, किसके ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट की सुनवाई, हाँ साथियों आज 4 फरवरी है, 4 फरवरी है, 4 फेब है और ये 4 फेब को साथियों सुनवाई हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो आपके कर्मचारी बोर्ड है उनके जो वकील है उन्होंने तारीख में समय मांगा है कि 2 दिन का समय दिया जाए। तो इनको जो तारीख दी है 11 फरवरी को दी है साथियों, कि 11 फरवरी को अंतिम सुनवाई की जाएगी, उस दिन फैसला होगा। अभी हाईकोर्ट में मुद्दा गया क्यों है साथियों, बात करें सेकंड पारी की। अगर सेकंड पारी जो आपके 6 पारियों में एग्जाम हो, उसमें सेकंड पारी के अंदर एक एग्जाम हुआ तो उसके प्रश्न संख्या थी 108, प्रश्न संख्या 108 थी। उसका आंसर, राइट आंसर क्या था साथियों, अगर मैं बात करूं राइट आंसर था उसका बी ऑप्शन। लेकिन उस प्रश्न पे किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं करा कि भाई साहब हमें कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है, ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे। लेकिन बाद में पता नहीं क्या जची इन सब के मिलके उन्होंने क्या करा, ऑप्शन नंबर डी सही मान लिया उसको, ऑप्शन डी सही मान लिया उसको बाद में। जबकि ये सोचो कि जिस प्रश्न के बारे में उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन करा ही नहीं, हमने लोगों ने, छात्रों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, फिर भी उसका ऑप्शन डी मान लिया गया। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। अगर ये सोचो आप हॉस्पिटल जाओ और बोलो कि मेरा तो सर दर्द हो रहा है तो वो आपके कान का ऑपरेशन कर दे, तो साथियों कैसा रहेगा, ये तो सरासर गलत है। इसी मुद्दे को लेकर के छात्र कोर्ट में गए हैं और उसी के आधार पर कोर्ट ने इसके लिए क्या करा है, सुनवाई की तारीख आगे 11 फरवरी रखी है। तो ये जो पूरा मुद्दा था ये वाला था, इस वजह से क्या हुआ साथियों, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। और अगर मैं बात करूं आगे की, इसकी वजह से रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा क्या, हाँ साथियों 4th ग्रेड की जो डीवी है, देखिएगा रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, हाँ साथियों दोबारा आएगा। लेकिन अगर वो फर्क किस पे पड़ेगा वो भी बात करेंगे, कौन सी रैंक वालों को फर्क पड़ सकता है, कौन सी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। खासतौर पर सेकंड पारी के कुछ छात्र, जैसे ये है आपकी कट ऑफ, जो छात्र यहां पर कट ऑफ से जस्ट ऊपर है, कट ऑफ से जस्ट ऊपर है ना, वो छात्र नीचे आ सकते हैं, और जो नीचे है, जस्ट नीचे है, वो छात्र ऊपर जा सकते हैं। ज्यादा कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों ध्यान रखना, यहां पर एक नंबर के लिए 8-8, 10-10 हजार छात्र है। तो 8-8, 10-10 हजार एक नंबर, जैसे कि अगर ये प्रश्न पहले आपका सही था, पहले सही था और आपको 1.66 नंबर मिल रहे थे, अब ऑप्शन जैसे ही चेंज होगा तो वो 1.66 नंबर तो जाएंगे, गलत के पॉइंट 55 और कटेंगे साथियों, तो ये लगभग 1.21, 2 नंबर के लगभग आपका प्रश्न कट जाएगा। तो 2 नंबर तो कहते हैं 10 से 20 हजार के रैंक का फायदा हो सकता है आपको। तो आप जहां पर पहले किनारे थे अब 100% सिलेक्शन की दौड़ में भी आ सकते हो, और जहां पहले 100% सिलेक्शन की दौड़ में तो अब अगर वो प्रश्न गलत हो गया तो साथियों आप, अगर मैं बात करूं तो 100% सिलेक्शन की जगह 1% सिलेक्शन पे भी आ सकते हो। ये गलती इन्होंने करी है तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखो, रिवाइज रिजल्ट से पहले इन्होंने कह दिया कि 8 फरवरी को हम स्क्रूटनी फोरम शुरू कर रहे हैं, जल्दी ही पूरा फाइनलाइज किया जाएगा। और जो जो डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार कर लेना है साथियों, स्क्रूटनी फोरम 8 फरवरी से चालू हो रहे हैं। जिनके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप बेधड़क मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8890620764। यहाँ पर साथियों बेधड़क मैसेज कर देना, कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो आपका तो हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा साथियों। आगे बात करें सर रैंक में बदलाव, हाँ साथियों देखो, यस बदलेंगे, रैंक तो जरूर बदलेंगे। एक छात्र ने, फौजी साहब हमारे नंबर बढ़ेंगे, ये ना 108 का उत्तर कब तक बदलकर मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि हाँ बदलेंगे नंबर तो, लेकिन बहुत मामूली फेरबदल होगा। मोस्टली उसी पारी में बॉर्डर लाइन कैंडिडेट को फर्क पड़ेगा। जैसे कि उसी पारी, अगर सेकंड पारी की मैं बात करूं, ये मैंने बताया कि यहाँ पर जो छात्र पहले था कि कट ऑफ से जस्ट ऊपर था, वो छात्र नीचे आ सकता है, और जो नीचे था वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर जैसे कि मैं बात करूं 2.21 का फर्क पड़ेगा, 1.66 का प्रश्न था जो पहले राइट हो रखा था, अब वो प्रश्न गलत होगा तो उसके माइनस मार्किंग भी तो होगी साथियों, 0.55 की। तो ये तो 2.21 साथियों क्या हो गया, 4 5 11 4 5 11 1 2 हंस लगे 1, तो ये 2.21 नंबर का उलटफेर है। और ये 2.21 नंबर साथियों कम से कम 15 से 20 हजार रैंक ऊपर नीचे कर देंगे आपकी। 15 से 20 हजार रैंक सिर्फ सेकंड पारी वालों के फर्क पड़ेगा,
फर्स्ट पारी वालों को सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट पारी का कोई छात्र है, उसकी रैंक सर पहले मेरी रैंक 11,000 थी, हो सकता है उसकी रैंक 10.5 हज़ार पहुँच जाए, हो सकता है उसकी रैंक 11.5 हज़ार पहुँच जाए, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है उस पारी के 300-400 छात्र सेकंड पारी के इससे ऊपर हो, तो वो ऊपर नीचे का फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा फर्स्ट अन्य पारियों में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड पारी में साथियों इसका फर्क पड़ेगा। 10 से 20 हज़ार तक की रैंक पे जा सकते हैं। आपने देखा होगा एक पॉइंट के लिए छात्र कम से कम 100-100, 150-150 छात्र एक ही नंबर के निकल के आ रहे हैं। तो साथियों यहाँ एक ही नंबर के 100-150 छात्र निकल कर अगर आ रहे हैं, तो वहां पर आप देखना कि जब 2.21 नंबर ऊपर नीचे होंगे, जिसके पहले ये प्रश्न सही था, वो रैंक में ऊपर जा रहा था, अब वो प्रश्न गलत हो जाएगा, तो वो गलत तो होगा ही होगा, उसके माइनस मार्किंग और होगी, तो 2.21 नंबर नीचे आना, 10 से 20 हज़ार रैंक नीचे आ जाएगा वो छात्र। और जिसके पहले गलत मान रखा था, अब उसके सही हो गया, तो पहले उसका गलत की माइनस मार्किंग भी हुई थी, अब वो सही हो जाएगा, तो उसके 2.21 बढ़ते वो 15 से 20 हज़ार रैंक ऊपर चला जाएगा साथियों। तो ये खास तौर पर फर्क पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पारी वाले छात्रों को फर्क पड़ेगा साथियों। अन्य पारी में नॉर्मल फर्क पड़ेगा, माइनर फर्क पड़ेगा, और किसी की ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों। अब अगर आपका फिर भी कोई सवाल है किसी भी प्रकार को डॉक्यूमेंट को लेकर के, किसी भी प्रकार का आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है, तो आप बेधड़क आप मेरे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपको विद इन 1 मिनट के अंदर हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा मेरे साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।